सर, हर हिंदुस्तानी के दिल में कारगिल वॉर ये एक मेमोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान क्या है, हमारा भारत क्या है और हम क्या कर सकते हैं, ये आपने बता दिया, पूरे दुनिया को बता दिया। कारगिल वॉर इट वाज़ अ डिफिकल्ट वॉर, लेकिन आप जैसे जवानों ने अपनी जान पर खेल कर ये जीत हासिल की है और आज इसको 25 साल पूरे हुए। दोस्तों, हम तुम्हें कैसे बोले एक पल के लिए, क्योंकि तुमने अपना आज खोया है हमारे आने वाले कल के लिए। थैंक यू। सैल्यूट सर आपको। थैंक यू सो मच। क्या माहौल था तभी, कैसा किया, थोड़ा सा आप हमें बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू डॉक्टर भोई। आप जैसे बंदे हैं और जब से मैं पूना में आया हूँ, आप लोगों का इतना प्यार और स्नेह मिला है मेरे को, और थ्रू मेरे माध्यम से मेरे लड़कों को, मेरे पूरी बटालियन को, इंडियन आर्मी को बहुत खुशी होती है देख के, क्योंकि मुझे कहीं-कहीं लगता है कि फौजी ना जब बहुत कठिन समय पे होते हैं, उनको ऐसे लगता है कि क्या लोग जानते हैं हमारे बारे में? बट जिस तरीके का आप लोगों का ये एक्शन और एक्टिविटी होता है, जैसे आप मेरे घर आए हैं आज और मेरा सम्मान किया आप लोगों ने, मोर इम्पोर्टेंट इज़ आप लोगों ने याद किया। बट इसके साथ-साथ ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ कारगिल दिवस के टाइम पे, अवसर पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे नहीं, मेरे लिए तो 365 डेज़ जो है कारगिल दिवस है। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे बहुत याद आती है मेरे लड़कों की। तो आपने कहा कठिन समय, यस, समय बहुत ही कठिन था। उसको वर्णन करना, उसको बताना मेरे ख़्याल से शब्द काफ़ी नहीं है। क्योंकि आदमी को थोड़ा-सा भी जब तकलीफ़ होता है ना, वो सहन नहीं कर पाता। आपने देखा होगा इधर ट्रैफ़िक में अगर पास भी नहीं मिला ओवरटेक करने के लिए तो गुस्सा हो जाते लोग गुस्सा होके मारा-मारी पे आ जाते हैं। आप सोचिए, ऐसे कड़क ठंड इलाके में, जहाँ बर्फीले इलाके में जहाँ -32, -40, -45 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना डिस्कम्फ़र्ट होता है। फिर पतेरे, हाइपोक्सिया, फ्रॉस्ट बाइट, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, इतने सारी बीमारी, आप तो डॉक्टर हो, आपको मालूम है। यस, यस। वो तो सिर्फ मेजर इतने हजार बीमारियां होती हैं, हजार तकलीफें होती है, लेकिन कोई शिकवा नहीं, कोई क्या बात है। कंप्लेंट नहीं है कोई सोल्जर का। आपने कभी सुना होगा कि हमें इतना तकलीफ है, आप लोग क्या कर रहे हो? कभी भी नहीं किया होगा आपको, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है ना साहब, आई थिंक दुनिया में सबसे नंबर वन है। क्या बात है। कम बिल्कुल थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं, और वॉर के समय तो खाना मिलता भी नहीं है, वही थोड़ी पूरी, थोड़ा-सा अचार, उससे गुज़ारा करके दिनों दिन निकाल देते हैं वो, और लड़ते रहते हैं। और कई लोगों ने तो, मेरे यंग जवानों ने तो, बेचारों ने, अफ़सर ने भी जो है सुप्रीम सैक्रिफ़ाइस, अपना जान की आहुति दी है आप सब लोगों के लिए। और आप सबको जानते नहीं थे वो, कोई नहीं जानते थे। बट ये जानते थे कि मेरा जो नेशन है और मेरे नेशन के जो वासियाँ हैं वो सुरक्षित रहें, क्या बात है ना? और हमारा जो बॉर्डर की इंटीग्रिटी है, वो बिल्कुल कायम रहे। बस उतने थॉट से, और अपने ड्यूटी को, अपना जो डेडिकेशन एंड डिवोशन टू ड्यूटी है, उस लिहाज से उन्होंने अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस दी है। तो आई मीन दे आर ग्रेट पीपल। रही बात लड़ाई के बारे में, हर साल मैं बताते रहता हूँ कि बहुत ही मुश्किल और कठिन समय था। हम जूझ रहे थे एक तरफ वेदर से, क्लाइमेटिक कंडीशन से, बहुत ही मुश्किल था उधर, मतलब इवन टू सर्वाइव। लड़ाई तो दूसरी बात है, सर्वाइव करना ही मुश्किल हो रहा था। सेकेंडली वो टेरेन ऊंचाइयों पे 17-18 हज़ार फीट अबव सी लेवल, आप एक भी पहाड़ चलो या 4-5 हज़ार वाला, आपका देखो क्या हालत हो जाता है। वहाँ तो बिल्कुल अपने पिट्ठू में पूरा जो है आपका बंदोबस्त लेके, हथियार लेके, गोले लेके आगे बढ़े हैं लोग। और कई बार तो ऐसे भी, मतलब मिसाल आए हैं कि जहाँ एक सोल्जर ने एक्स्ट्रा राशन या एक्स्ट्रा ब्लैंकेट अपने शरीर के लिए कैरी करने के बजाय उन्होंने कहा कि मुझे 2 एक्स्ट्रा ग्रेनेड दे दो, मुझे और एक्स्ट्रा एम्यूनिशन दे दो, क्या बात है। ताकि मैं अपना ड्यूटी और भी अच्छी तरह से कर पाऊँ और दुश्मन को जो है मैं सही जगह पहुँचा दूँ। तो ऐसे भी डेडिकेशन है। तो ऐसे बहुत ही
तकलीफ और कठिन हालात में मेरे यंग सोल्जर्स अभी भी याद आते हैं मेरे को, मेरे जेसीओस, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, मेरे यंग ऑफिसर्स, और इवन माय कंपनी कमांडर्स, माय सेकंड इन कमांड, सब लोगों ने बहुत परिश्रम किया, बहुत अपना कंफर्ट, अपना चैन, अपनी नींद को सबको त्याग करके उन्होंने एकाग्रता के साथ बिल्कुल जो है अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ के हम लोगों ने अपना पूरा ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जो हम गए थे। तो मुझे याद है बटाली एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और बहुत ही वन ऑफ द टफेस्ट एंड द रफेस्ट टेरेन्स, और अभी सबको पता चल रहा है कि और इन द एंटायर कारगिल वॉर हाउ डिफिकल्ट द बैटल्स व्हिच वर फॉट इन Batalik or that whole area, you know, they were the toughest battles. तो ऐसे हालात में मुझे याद है वो रात 2 जुलाई की जब हम ऊपर बढ़े तो कैसे बौछार हो रही थी, उधर बौछार हो रही थी, मशीन गन फायर, आर्टिलरी फायर, और उसमें हम लोग आगे बढ़ के हम लोगों ने वो कब्जा किया। कैप्टन मनोज पांडे ने जो है बंकर एरिया को साफ कर दिया। ही सैक्रिफाइस हिज होल लाइफ फॉर दैट। देन ऊपर जाके कलुबार टॉप हम लोगों ने कैप्चर किया। उसके बाद विद इन 10 days we captured all the areas right up to the watershed, 0.5300, 5190, फिर 5300, रिंग कंटूर, टेकरी सब लेके, और 26 जुलाई को हम लोगों ने तिरंगा झंडा जो है उधर गाड़ दिया। और आज कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 जुलाई में हम लोगों ने पूरा अपना जो है ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया था और दुश्मनों को आगे खदेड़ दिया था। सो दैट इज व्हाट 26 जुलाई इज। But 26 July is also more about the sacrifices made by our people, the soldiers, not only by my battalion, by all the regiments on the battalions who have fought in Batalik, who have fought in Moscow, Dras, टाइगर हिल, तोलोलिंग, ये सब एरिया में जहाँ भी लड़ाई लड़े उन्होंने बखूबी अपना जो है ड्यूटी निभाया है। एंड मुझे याद है यंग ऑफिसर्स जो अभी भी एकेडमी से कमीशन होके आए थे, जैसे लेफ्टिनेंट अक्षय चंद्रन अभी ब्रिगेडियर है, who was a youngster who had just joined, Rawat, who was also just commissioned, young officer, Satish, है ना, he was also one of the very young officers, Captain Satish over there. Then Joshi, who was attached to us from the ASC. इन लोगों ने ना इतना जोश से काम किया है उधर, youngsters, I tell you, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। Captain Manoj Pandey himself was a young man. He was a lieutenant. I got him promoted in field itself. बहुत शानदार। Then my company commanders also did very well. They did extremely well. Captain Major Ajay Tomar, R.P. Singh, ये क्या इसका नाम, Christopher Correa, all these people who were my company commanders, they also did a fantastic job. बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। Then of course it was a joint effort from the जवान से लेके right up to the commanding officer. It was a joint effort where experience met with bravery and lot of जोश, हिम्मत, everything, and उस सब का मिश्रण होके ना we were a unbeatable combination. क्या बात, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता था। और अभी भी मुझे याद है कि अगर आप कोई भी पाकिस्तानी को, जो 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वाले वहां थे, अगर उनको पूछोगे तो वो बोलेंगे कि भैया क्या आया था तूफान हमारे ऊपर। आई एम श्योर दे विल रिमेम्बर द गुरखास व्हेन दे आर कमिंग। और जब हमारा जो चलता था ना बैटल क्राई, जय महाकाली आयु गोरखाली, हिल जाते थे बिल्कुल। सो ये वीर गाथा है हमारे लड़कों की, एंड इट इज समथिंग व्हिच young people should remember, young people should emulate, young people should see and feel obliged towards what the army and the soldiers did for them. You know, they should feel that. They should know the history, because freedom has not come easy. Neither the freedom has come easy, or neither our sanctity and the integrity of our borders have been so easy to maintain. There's a lot of sacrifice behind that.
लोगों को एहसास होना चाहिए इसके बारे में। सर आपने एक बार बताया था वो जो रात थी, आप अपने जवानों को लेकर आगे जा रहे थे और कुछ जवान वहीं पे इंजर्ड हुए, उनको वहां रख के आप ऊपर गए और वापिस आने के बाद में आई नो, ऐसा है ना कि देखो, जब भी कोई अटैक होता है, नॉर्मली फौज में एक उसूल होता है कि कोई भी इंजर्ड जवान हो उसको हम छोड़ के नहीं आते कहीं, कभी भी नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो हालात। लेकिन हमारा हालात ये था कि हम चढ़ रहे थे ऊपर चढ़ाई में, ओके जितने आदमी आप रखोगे उधर उनको इवैक्यूएट करने के लिए, अटैक के लिए कोई रहेगा कोई नहीं नहीं बाकी, रहेगा। क्योंकि इतने सारे कैजुअलिटी हो चुके हैं। एग्जैक्टली सो ऐसे हालात में जो भी हमारे कैजुअलिटी हुए हैं उनको हमने सुरक्षित एक जगह में रख के उनको बंदूक दिया था कि भाई देखो, वो बंकर से जो है फायर आ रहा है मशीन गन, आप सिंगल शॉट से फायर करते रहो, हमें सपोर्ट देते रहो। ओके वो कह रहा था, मैंने कहा कि आपको मालूम है कि कल सुबह तक अगर हमने उस इलाके को कब्जा नहीं किया तो उसके जो स्नाइपर्स है डे लाइट में हमारे को एक एक करके चुन चुन के खत्म कर देगा वो। तो जस्ट लुक एट दिस जवान्स, यहाँ से खून बिल्कुल ऐसे जैसे फाउंटेन निकलता है ना, हमने आइस और स्नो को ऐसे करके उसको दबा दिया ताकि वो रुक जाए, ब्लीडिंग रुक जाए। लेकिन यहाँ भी इतना बड़ा खोखला हो रखा था, फिर भी संतुष्टि के लिए क्या, फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग से उसको पैच करने की कोशिश की और खूब बोला कि लड़का बेटा मालूम है ना हमें जाना है। कहते सर जस्ट इमेजिन दीज आर द पीपल हु आर इन द लास्ट थ्रोज ऑफ द थिंग, सर वी नो कि आपका वो जो लक्ष्य है उसको आपने पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन हमारा जो है मेरा शरीर बिल्कुल खोखला हो चुका है, खून बहुत बह चुकी है और अभी तो दर्द भी महसूस नहीं हो रही क्योंकि नम हो गया है पूरा बॉडी। लेकिन सर जब भी खत्म करोगे प्लीज हमें आके मेडिकल उसमें जो है इवैक्यूएट कर देना। क्या बात है। मैंने कहा बेटा मैं जरूर करूंगा। जहाँ मैंने सोचा था शायद रात को काम खत्म करके मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक मैं आके ले जाऊंगा, लेकिन मेरे को 4-5 दिन लगे वापस आने के लिए। हाँ 3-4 दिन लगे उधर आने के वापस। जीत और हासिल जब करके वापस आने में। और जब वापस आए तो देखा कि ये लड़का, उसका राइफल अभी तक बंकर की तरफ एम्ड है, उसका फिंगर ना ट्रिगर को स्क्वीज करके बैठा है उधर, उसका मैगजीन बिल्कुल खाली है और ये लड़का बिल्कुल फ्रोजन ब्लॉक ऑफ आइस, इतना ठंड था ना उधर, लाइक अ ब्लॉक ऑफ आइस। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर इंडियन आर्मी जवान, आखिरी दम तक, आखिरी गोली तक वो लड़ते रहे, यू नो। So you right, you have brought out this point, and everybody should know what sacrifices our boys have gone through. And that time, as a commanding officer, what can I do? I can only feel sad, and I mean, I must have dried my tears crying, and I was in a shock that so many of my boys have gone. So even that happiness of the victory was not hitting me, you know. I was still feeling little sad because victory to mila, but at what cost, you know, something like that. हमने अपने शेर गवा दिए। Absolutely. It's a very difficult time for a commanding officer. Very, very difficult time. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में, भारत के हर घर में ललित राय आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हर घर में हिंदुस्तानी फौजी जवान जैसा होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ललित राय तो एक छोटा सा नाम है, बट जो स्पिरिट है ना, जो जोश और वो जो डेडिकेशन टू द थिंग है, दैट इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। अगर ये जोश और वो मैं किसी के भी बॉडी में डाल दूं ना, वही उठ के आ जाएगा। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। सो दैट इज द मैसेज दैट अभी आप देख रहे हैं हमारा जो यंग जनरेशन है, स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, इनका थोड़ा दे आर नॉट ऑन द राइट वे, कोई ड्रग्स के अंदर है, कोई एडिक्शन के अंदर है, और हमारे देश के लिए सोचना, काम करना ये थोड़ा कम हुआ है। दे आर मोर ऑन दैट ड्रग्स एंड ऑल नारकोटिक्स। तो ये सब जो बच्चे जो कल के ललित राय हो गए, कल के निम्बोरकर हो गए, कल के मनोज पांडे हो गए, कल के कैप्टन विक्रम बात्रा हो गए, ये बच्चों के लिए, ये यंग जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे आज के दिन पर? सबसे पहले तो थोड़ा परसेप्शन को मैं अपनी नज़रिए से बताना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि न्यू जनरेशन इतनी खराब है। मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप शायद इतना वो नहीं है, सक्षम नहीं है कि इनको थोड़ा हम इम्प्रेस कर सके। कि व्हेन यू टच द राइट बटन्स, मैंने देखा है कि स्कूल में भी जाता हूँ, कॉलेज में भी जाता हूँ,
पहले वो बहुत सॉर्ट ऑफ डिसइंटरेस्टेड कैजुअल रहते हैं, बट जब सुनते हैं थिंग्स विच आर जेन्युइन, थिंग्स विच टच द हार्ट, यस, राइट बटन्स, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फोकस्ड हो जाते हैं. एंड आई हैव सीन people whom were thought to be useless, they have really come up with a lot of josh and done great things. जब हम भी यंग थे, हम भी तो कैजुअल थे ना, एग्जैक्टली, लेकिन स्लोली शेप अप हुए बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम द कोर ऑफ अ हार्ट कि यस दिस इज माय ड्यूटी, मेरा लक्ष्य ये है. लेकिन वो बताने के लिए, गाइडेंस करने के लिए जो ऊपर वाले हैं ना, उनका भी तो बनता है कि दे शुड आल्सो बी एन एग्जांपल. सो यू नो वी कैन नॉट हैव दैट डू एज आई से बट डोंट डू एज आई डू, ये नहीं चलता. तो हमारा अभी थोड़ा सोसाइटी इस पे आ गया कि डू एज आई से बट डोंट डू एज आई डू. मैं तो करता हूँ, मेरी तो हो गई है, मैं तो सीनियर हो गया, ऐसा नहीं. वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल. एंड आई थिंक द न्यू जनरेशन विच इज मोर अवेयर, इनका नॉलेज, इनका जो अवेयरनेस है इतना ज्यादा है हमारे से. जब हम उनकी उम्र में थे हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं थी. अभी तो देखो ना कैसे हाईवे एक्सप्रेसवे हो गया, वो जो नॉलेज का जो आता है आपका नेटवर्क से, या उससे, हाँ, सो इंटरनेट से. हमारे टाइम में नहीं था वो. तो मैं समझता हूँ कि इनको हार्नेस करना है, इनको थोड़ा डायरेक्शन देना है, इनको थोड़ा फोकस कराना है. तो उसके लिए आई थिंक यू नीड गुड लीडरशिप फॉर दैट. एंड इफ देयर आर पीपल, dedicated people like you who are doing good human service and giving example, I think that then they will come. I saw today in the war memorial, I had gone for wrestling, youngsters, कोई लक्ष्य पता नहीं कौन सा स्कूल से आ रहे थे, कोई कौन सा स्कूल से AIT से आ रहे थे. You should see that, you know, they had that admiration in their eyes, they had that awe in their eyes when they saw the whole ceremony. I could see उनके भी जो है ना जोश और उल्लास जो है एकदम बढ़ के आ रहा था उनको. So we have to give them more occasions like this. Exactly. And I think people like you are doing a great job. Thank you, sir. Expose them more to these sort of things. Give them more positive things to look. वो बहुत जल्दी इनका इंटरेस्ट चला जाता है. You have to do something really solid to keep their interest alive. Yeah. मुझे पता है सर, हम बोवी फाउंडेशन के प्रोग्राम में आप येरवड़ा प्रिजन में आए थे और बंदियों से आपने बात की. Correct. How was that experience? It was good. Sanjay Dutt was also there that time. Yeah. He was making a chair there that time. Yeah. Someone told me to buy that chair made by Sanjay Dutt. I said that's not important. Firstly, he is there for a whatever thing, and as long as he is, you know, repented for what he did, and he's been punished for it, I think he is as good as anybody, like me, anyone. Yes. So that experience was very unique because they were supposed to be all the criminals of society who are there. बट जिस जोश से और जिस अटेंशन से उन्होंने मेरी बात सुनी उधर, और बाद में भारत माता की जय जिस तरीके से उन्होंने नारा लगाया, उससे बिल्कुल साफ जाहिर है और साफ दिखता है कि उनके दिल के अंदर भी जो है ना अपने नेशन के लिए बहुत सारा जो है प्यार है. बट समवेयर दे आइदर गॉट मिसलेड और दे गॉट मिसगाइडेड और दे गॉट स्वेड अवे बाय द मोमेंट, यू नो, द इमोशन ऑफ दैट मोमेंट एट दैट मोमेंट, एंड दे डिड समथिंग रॉन्ग. But हमें उसको, we should not hold them against that. Exactly. You know, we shouldn't hold that against them. I think we should give them a good chance and to improve. Yes, and I've seen mostly these people who have done this crime and all these things, they are sharper in the brain and they will really contribute well if they are focused properly. Yeah, they should be cultivated. Yes, I have had great experience with this type of thing. बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके. Thank you. आपके लिए चंद लाइनें पेश करता हूँ. Sure. दोस्तों, वो तुमसे कुछ भी बातें कहेंगे, मगर तुम अपने दिल से ये बात कहना. वो तुमसे कुछ भी बातें कहेंगे, मगर तुम अपने दिल से ये बात कहना. वो तुमको अलग अलग रंगों की बातें करेंगे, मगर तुम अपने तिरंगे पे अड़े रहना. तुम अपने तिरंगे पे अड़े रहना. अरे वाह वाह वाह, fantastic. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Saab. Thank you. And thank you for coming. Yes. And making my heart warm, making me feel so good कि हमारे अभी तक हैं जो फौजियों को जो है उनके बारे में केयर करते हैं. And people like you are more people like you are needed in the society. Sure. Because who not only keep it in the heart, they also express it. Exactly. सिर्फ हार्ट में रखने से क्या है उनको मालूम नहीं होता ना, थोड़ा कभी एक्सप्रेस भी करना चाहिए. I think you have done a great job and you are doing a great job. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you. Bye bye. भारत माता की जय.